नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना, इसमें 4 ऐसी भाग्यशाली राशियाँ हैं जिन पर महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इन 4 राशियों के सावन से लेकर के इस सावन 2025 सावन से 2026 के सावन के बीच में निश्चित रूप से विवाह हो जाएगा। अच्छा जीवन साथी, घर परिवार आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। मानो आपकी लॉटरी लगने वाली है, सोई किस्मत जागने वाली है। 4 राशियों पर बरसेगा सावन में विवाह का योग। 30 साल के बाद में आसमान में बन रहा है दुर्लभ संयोग। ऐसे संयोग जो 4 राशियों के विवाह से जुड़ी सारी रुकावटें दूर कर सकता है। दोस्तों, शनि का विक्री होना, शुक्र की उसके साथ युति इस सावन के महीने में अद्भुत विवाह योग बना रहा है। सावन वैसे भी भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इसी दौरान शुक्र और शनि का मिलन हो रहा है। समझ लीजिए, किस्मत की बंद तिजोरी खुल सकती है। 2025 से लेकर के 2026 तक ऐसी शुरुआत हो रही है जिसमें प्रेम विवाह, जीवन साथी, ये सभी खुशियों की सौगात आने वाली हैं। अगर पति पत्नी में अनबन चल रही थी, वो अनबन भी इस राशि वालों की दूर होने वाली है। जिनके प्रेम विवाह थे उसमें रुकावट आ रही थी, परिवार वाले मान नहीं रहे थे, परिवार वाले आपके मानने वाले हैं। आपके सम सप्तम योग बनेगा। ये योग 30 वर्षों के बाद में दोहराया जा रहा है। सम सप्तम योग जो आपस में एकाग्र करेगा, क्योंकि दोस्तों सप्तम भाव जो होता है ना, ये विवाह का होता है, जीवन साथी का होता है। इसके साथ में शुक्रदेव ठीक 180 डिग्री पर हैं। 180 डिग्री बहुत अच्छी प्रबल होती हैं, एक दूसरे के सप्तम भाव में होते हैं। शुभ लग्न योग भी बनता है। जब ग्रहों शनि शुक्र जैसे मजबूत प्रतिभाशाली परिणाम अच्छे नहीं बल्कि चमत्कारी परिणाम देते हैं। इन योगों से जातकों की शादी में अड़चनें थी, रिश्ता बार बार टूट जाता था, मन चाह वर वधू नहीं मिल रही थी, उनके जीवन में नई रोशनी आने वाली है। इस विशेष योग से सिर्फ विवाह ही नहीं, प्रेम संबंधों में स्थापित पुराने रिश्तों की वापसी, घर वालों की सहमति, ऐसे चमत्कार होंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसी योग के समय सावन में भोलेनाथ और माता गौरी की 4 राशियों के जीवन में मनचाह जीवन साथी, सच्चा प्रेम, संपूर्ण वैवाहिक सुख का योग बन रहा है। इस वीडियो से आप जो है सब कुछ जान पाएंगे, पर वीडियो को पूरा देखें। कहीं आपकी राशि भी इनमें तो नहीं है। ये चारों भाग्यशाली राशियां जिनका भाग्य अब करवट लेने वाला है। चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको सटीक जानकारी पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आप कुछ ही प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर के भेज सकते हैं। इसके साथ में आप अपनी कुंडली में विश्लेषण जरूर करवा लें कि आपकी शनि और शुक्र की स्थिति कैसी है। दोस्तों, सबसे पहली जो राशि है वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, इंतजार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। 30 साल के बाद में सावन में बन रहे शुभ संयोग, शनि और शुक्र की दुर्बल युति आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकती है जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। इस बार सावन में सिर्फ एक धार्मिक महीना नहीं बल्कि आपके भाग्य को फिर से लिखने वाला है। इस महाशक्ति के आने से ऐसा संयोग बन रहा है, विवाह योग इतने मजबूत हो रहे हैं कि अब कोई रुकावट टिक नहीं पाएगी। शुभ संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। लगन भाव में मजबूती, सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि, माता गौरी और शंकर जी की असीम कृपा, सब मिलकर के आपके लिए सगाई लेकर के शादी तक की राह आसान बना सकती है। सावन के महीने में जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद, नई बातचीत शुरू हो जाएगी। रिश्तों की तलाश में जो खालीपन था, रिश्तों की सौगात आने वाली है। जो जातक लंबे समय से रिश्ते की अनबन झेल रहे थे, उनके लिए समय संधि साझेदारी का हो सकता है। बातचीत दोबारा शुरू होगी, रिश्ता फिर से जुड़ सकता है।
अगर आप सच्चे मन से किसी को चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, ये समय प्रेम प्रस्ताव का है। सिर्फ प्रपोजल नहीं, आपके रिश्ते, समाज, परिवार की स्वीकृति मिलने के प्रबल योग हैं। परिवार में अब सुख संतुलन का समय लौटने वाला है। घर में सकारात्मक माहौल रहेगा। कर्क राशि वालों, माता पिता का सहयोग मिलेगा। सभी का मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें, शनि शुक्र की युति आर्थिक पक्ष को भी मजबूती देगी। पुराने निवेश से लाभ होगा। काम काज में बढ़ोतरी होगी। खर्चों पर नियंत्रण होगा। आपके लिए राहत का कारण बनेगा। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए मुनाफे के नए अवसर मिलेंगे। मन चाह प्रमोशन मिलेगा। नई जिम्मेदारी बनेगी। इसके साथ में छोटा सा उपाय आपको करना है। सावन के सोमवार में आपको भोलेनाथ को पीले फूल अर्पित अवश्य करने हैं। इससे जो आपकी लग्न कुंडली दोनों मजबूत हो जाएंगी। दोस्तों, दूसरी जो राशि है वो राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों, इस समय पर सावन के महीने में जो आपको सालों से इंतजार था, 30 साल के बाद में सावन में बन रहा है शुक्र और शनि का दुर्लभ योग। ये योग जीवन में ऐसे बदलाव लेकर आएगा जो सपनों को सच करने की ताकत रखता है। इस बार सावन सिर्फ एक महीने नहीं बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। समय साबित हो सकता है भोलेनाथ और माता गौरी की कृपा दृष्टि से आपका मनचाहा जीवन साथी मिलने के योग प्रबल हो रहे हैं। आपकी कुंडली में इस समय लग्न स्थिति बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। आपके घरों में शहनाइयों की गूंज सुनाई दे सकती है। जिन लोगों की शादी बार बार किसी न किसी वजह से टल रही थी, जिनके रिश्ते सिर्फ बातचीत तक ही सीमित रह गए थे, अब उन्हें परिवार की स्वीकृति भी मिल सकती है। विवाह की बात पक्की हो सकती है। प्रेम, समझदारी, अपनापन लौटेगा। भोलेनाथ की कृपा से मानसिक शांति का अनुभव होगा। ये रिश्ता सुधार नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति में उन्नति भी लेकर आएगा। शुक्र और शनि की शुभ दशा आपकी आमदनी स्थापित करेगी। नौकरी व्यापार में मुनाफा होगा। नौकरी में प्रमोशन होगा। आपको जो है सोमवार के दिन दही, शहद, सफ़ेद चंदन भगवान शिव और माता पार्वती पर सच्चे भाव से अर्पित करें। विश्वास से आप कर्म करें। दोस्तों, तीसरी जो राशि है वो राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, आपको बता दें सावन का ये महीना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। 30 साल के बाद में शुक्र और शनि एक विशेष योग लेकर के आ रहे हैं जो आपके जीवन में नए रिश्तों की बुनियाद रखी जा सकती है। वही समय है जब किस्मत करवट बदलने वाली है। पुराने पन्नों पर नई कहानियाँ लिखी जा सकती हैं। सावन की शुरुआत आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर आने वाली है। जिन लोगों के रिश्ते सालों से अटक रहे थे, बात बनते बनते बिगड़ जाती थी, जीवन में शादी की शहनाइयाँ बजने के पूरे आसार हैं। शिवजी की कृपा से आपके शुभ लग्न योग सक्रिय हो रहे हैं। ये योग सिर्फ विवाह की राय आसान नहीं करेंगे बल्कि घर वालों की सहमति भी प्रदान करेंगे। विवाह के योग पूरे बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके बीच में गलतफहमियां की दीवार थी वो टूटने वाली है। जो आपके रूठे थे दिल के करीब आएंगे। माता गौरी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। आप ऊर्जा के सारे मुस्कान लौटेगी। नए रिश्ते बढ़ेंगे। आपको चाहिए सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ पर आप जो है भोलेनाथ के ऊपर सफ़ेद चंदन, गुलाब का फूल ये अर्पित अवश्य करें। इससे जो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, अगली जो राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों, इस समय पर भगवान भोलेनाथ की कृपा से विवाह के पूर्ण योग बन रहे हैं। इसके साथ में जो विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में नई मिठास आने वाली है। आपसी समाज प्रेम संतुलन आपके लिए बनने वाला है। संतान की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी समय आशावादी है। संतान की तरक्की सफलता आपके दिल में होगी। सुकून मिलेगा। घर में शांति का वातावरण रहेगा। आप कोई नया प्रोजेक्ट, बिजनेस आइडिया शुरू कर सकते हैं। आप कोई टेंडर भी ले सकते हैं। माता पिता का साथ मिलेगा। माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा।
आपको अद्भुत शांति भी प्राप्त होने वाली है। आपको नई सफलता दिखाई देगी। व्यवसाय हो या नौकरी हो, समाज में सभी जगह आपकी छवि मजबूत प्रभावशाली रहेगी। संतान की तरक्की, सफलता से आपके दिल को सुकून मिलेगा। आपके प्रेमी के साथ में बहुत अच्छा प्रेम बढ़ने वाला है। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको चाहिए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और शुद्ध बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। अगली जो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, आपको मनचाही शादी, रिश्तों से जुड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। इसके साथ में सावन के महीने में असंभव भी संभव होने वाला है। कुंभ राशि वालों, आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आपका कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर था, वो आपका उसमें सफलता प्राप्त होने के पूर्ण योग बने हुए हैं। भोलेनाथ की कृपा से अच्छा जीवन साथी मिलेगा। आपकी अपने दोस्तों से अनबन हो रही थी। आप गुस्से के कारण अपनों को पराया कर बैठे थे, उसमें आपके अपने संग देने वाले हैं। रूठे आपके मित्र आपके पास वापस आएंगे। आपका प्रेमी आपको वापस मिलेगा। आपके जीवन में भाग्य का उदय होने वाला है। आपको चाहिए कि भगवान भोलेनाथ पर सोमवार के दिन कच्चा दूध और गोमती चक्र अर्पित अवश्य करें। दोस्तों, ये हमने जो है सावन के महीने से लेकर 2025 से 2026 तक की विशेष जानकारी प्रदान करी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाकर के ऑल पे क्लिक कर दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का